किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोटेक्टर AK पे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान में दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कब करना है या नहीं करना है। जी हाँ, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है, गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी बरसात आ रही है, ये बहुत ही अनुकूल मौसम है धान के खेतों में कीट लगने का। जी हाँ, जैसे कि सुंडी है, तना छेदक है, स्टॉर्म बोरर है, इस प्रकार के जो कीट होते हैं वो धान में लगते हैं। तो आप कब दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये स्पष्ट लिखा हुआ है। आप ईरी ईरी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, वहाँ से मैंने इसको पढ़ा है कि जब तक आपके खेत में कीटों का प्रकोप न दिखे तब तक आपको कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कीटों के प्रकोप से आपको उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि बिना खेतों में कीटों का लक्षण दिखे बिना आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिसकी दुकान पर अगर आप जाइएगा और बात करिएगा कीटनाशक के बारे में, तो वो आपको कहेगा कि आप इसको ले जाइए, खेतों में डाल दीजिए। सीधी भी कीटनाशक का प्रयोग 20 से 22 दिन तक ही खेतों में रहता है, उसके बाद उसका असर नहीं रहता। तो जब तक आपके खेतों में कीटों का प्रकोप न दिखे तब तक आप कीटनाशक का प्रयोग न करें, क्योंकि वो पैसा आपका बर्बाद चला जाएगा। 20 दिन के बाद रहेगा उसका प्रभाव, 20 दिन के बाद वो फिर ख़त्म हो जाएगा, क्या फ़ायदा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, दुकानदार ये भी कहते हैं कि आप इस कीटनाशक को ले जाइए, अपने खेतों में डाल दीजिए, तो ये पौधे को हरा रखता है, पौधे के उत्पादन में सहयोग करता है, वृद्धि होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी दुकानदार आपको ऐसा कहता है तो आप उससे पूछें कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है। जो भी कीटनाशक का बैग आपको देगा, क्या उस बैग पे आप उससे पूछे कि लिखा हुआ है? लिखा हुआ है नहीं। ऐसा किसी भी कीटनाशक के बैग पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये मैं पूरे गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। इसलिए जब आपको आपके खेत में कीटों का प्रकोप दिखे तो ही इसका प्रयोग करें। बहुत सारे कीटनाशक हैं, रीजेंट है, फेराटा है, टेनजी है, 4G है, किसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसी कहीं बाध्यता नहीं है कि ये कीटनाशक अच्छा है, वो कीटनाशक अच्छा नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये इसको समझिए। मैं अब आपको एक अलग कैलकुलेशन में ले जाकर समझाऊंगा, ये बातें दिखाऊंगा कि अगर आप खेतों में कीटों का प्रकोप हो जाता है, आप लक्षण देख लेते हैं, उसके बाद आप उसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे कि उस दिन में तो हमें कुछ नुकसान होता है। जी नहीं, बिल्कुल, मात्र 100 रुपये के आसपास आपको नुकसान होगा। बिल्कुल 100 रुपये के आसपास आपको नुकसान होगा, उससे ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। मैं अभी इस वीडियो में आगे आपको उसका कैलकुलेशन भी समझाऊंगा कि किस तरह मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको 100-150 का नुकसान होगा, जबकि आप कोई भी कीटनाशक खरीदेंगे तो आपको 200 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा। इसीलिए आपसे ये आग्रह है कि आप कीटनाशक का प्रयोग, दानेदार कीटनाशक का प्रयोग तभी करें जब आपके खेतों में तना छेदक या सुंडी का लक्षण दिखाई दे, अन्यथा आप न करें। आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार मैं ये आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आप अपने खेतों में लक्षण दिखने के बाद दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो आपको नुकसान कैसे होता है, कम कैसे होता है। आइए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि हमें कितना नुकसान होता है। देखिए, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ये नोन है, ये सभी लोग जानते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर, 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ होता है। 10,000 भागे 2.5 अगर हम करते हैं तो 4,000 मीटर स्क्वायर एरिया आता है। अब हम बात करें कि 1/1 मीटर स्क्वायर मीटर में कितने पौधे लगते हैं। मैक्सिमम 20 पौधे लगते हैं। एक पौधे में 20 कल्ले, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो अब 1 एकड़ जब 4,000 स्क्वायर मीटर का होता है तो गुने 20 पौधे, यानी कि 80,000 पौधे। 80,000 पौधे गुने 20 कल्ले, यानी कि 16 लाख कल्ले। अब बालियाँ उसमें 16 लाख निकलती हैं, तो ऑन एवरेज हम मान के चलते हैं कि 12 लाख बालियाँ में धान में दाने आते हैं। तो 1 एकड़ धान का उत्पादन होता है 30 क्विंटल, लगभग 30 क्विंटल यानी कि 3,000 किलो। 3,000 किलो यानी कि 30 लाख ग्राम। अब 12 लाख बालियाँ में अगर 30 लाख ग्राम धान होता है तो 12 बाली बराबर 30 ग्राम धान। एक बाली में 2.5 ग्राम धान। इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हमारा धान बिकता है 20 रुपये केजी,
तो 20 रुपये में यानी कि हमें 400 बालियाँ अगर हम इकट्ठा करते हैं तो 1 केजी धान का उत्पादन होता है। तो 100 रुपये में 2000 बालियाँ, मैक्सिमम 5 केजी धान का हमें नुकसान होता है 100 रुपये का। अगर आप कीटनाशक का छिड़काव बिना लक्षण देखे कर देते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो प्रभाव होता है वो 15 से 20 दिन का ही होता है। 20 दिन के बाद फिर उसका असर ख़त्म हो जाता है और दोबारा कीटों का प्रकोप हो सकता है। इसलिए हमने ये कैलकुलेशन आपको समझाने का प्रयास किया कि हमें अगर नुकसान होता भी है तो मात्र 100 रुपये का। इसलिए लक्षण दिखने पे ही कीटनाशक का प्रयोग करें। दुकानदार आपको बोलेंगे, बताएंगे कि कर लो, बहुत अच्छा है, धान को हरा कर देगा, बढ़िया बना देगा, दाना अच्छा लाएगा, जड़ को मजबूत करेगा। ऐसा कीटनाशक कहीं कोई कार्य नहीं करता। और कीटनाशक को आप यूरिया में मिला के डालते हैं, यूरिया में भी कीटनाशक को मिला के अंदर डालें। कीटनाशक जब भी डालें बालू में मिला के डालें, दानेदार कीटनाशक को बालू में मिला के डालें, यूरिया में न मिला के डालें। उम्मीद है आपको मैंने जो भी कैलकुलेशन समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप लोग इतनी जल्दी कीटनाशक का प्रयोग अपने खेतों में न करें, जो कि वातावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, आपको भी आर्थिक नुकसान पहुंचाता है और मानसिक नुकसान तो है ही कि खेतों में कीड़े लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जो धान समय से लगे होते हैं उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। जैसे हमारा धान लगाने का सही समय होता है जुलाई। अगर आप बहुत सारे किसान जून में भी लगा देते हैं, उनमें कीटों का प्रकोप होना निश्चित है। बहुत सारे किसान अगस्त में लगाते हैं, उनमें कीटों का प्रकोप होना निश्चित है। तो जुलाई वाले धान में कीटों का प्रकोप होना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।